एक तस्वीर मैंने कल आपको दिखाई थी, एक बीएलओ ने खुदकुशी की और खुदकुशी के साथ साथ सुसाइड लेटर भी लिखा। इस बीएलओ ने मौत से पहले, आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था। उसका आखिरी वीडियो जिसमें वो रो रहा है, जिसमें वो अपनी हालात बता रहा है, आत्महत्या से पहले का आखिरी वीडियो है, सुनिए। बच्चों का ख्याल रखो। काश में इसमें निपुण हो पाता, इसका स्वयं जिम्मेदार, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, इस दिन से चैन से सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। काश सभी ज्यादा होता तो ये काम हो जाता। नहीं लेना दीदी, माफ करना। तो आप देख रहे थे, हृदय विदारक ये वीडियो है, दिल को झकझोर देने वाला है कि बीएलओ किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बीएलओ ने क्या कुछ लिखा है, सुसाइड लेटर भी लिखा है। आपको बताऊं, वीडियो में बीएलओ सर्वेश फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। मां से माफी मांगते हुए कहा, मैं जीना चाहता हूं पर बहुत दबाव है। एसआईआर के काम का इतना दबाव है कि ना सो पा रहे हैं, ना काम कर पा रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं, पिछले 20 दिनों से ठीक से सो तक नहीं पाया हूं। मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूं। मेरी 4 छोटी बच्चियां हैं, उनका ख्याल रखना। दहला देने वाले इस वीडियो के अलावा 3 सुसाइड नोट भी मिले और तीनों में बीएलओ सर्वेश ने भारी तनाव और दबाव की बात लिखी है। लिखा है, दिन रात काम कर रहा हूं लेकिन एसआईआर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं। पहली बार बीएलओ बना था, थोड़ा और वक्त मिलता तो काम पूरा कर लेता। दरअसल 42 साल के सर्वेश सिंह मुरादाबाद के एक स्कूल में टीचर थे। वो छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थे और एसआईआर का भी 65% काम कर चुके थे। अब जांच की जा रही है कि उन पर आखिर दबाव कौन बना रहा था। बेशक दबाव निचले स्तर पर प्रशासनिक अफसर बना रहे थे। पीड़ित परिवार ने मामले की जांच और 5 करोड़ मुआवजे की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ संभल से भी इस तरह की खबर आई। यूपी में एक और बीएलओ की मौत हुई। लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। 38 साल के अरविंद कुमार संभल के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। जब से एसआईआर के लिए बीएलओ के तौर पर तैनाती हुई, वो तनाव में थे और अब हार्ट अटैक से बीएलओ अरविंद की मौत हो गई। परिवार का आरोप है, काम पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। तनाव के चलते वो ना अच्छे से खा पी पा रहे थे और ना सोते थे। अरविंद अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे छोड़कर गए हैं। आइए आपको दिखाऊं, अरविंद का जो परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद के घर मातम पसरा हुआ है। बात नहीं किसी प्रकार की भी, राजी खुशी है सब, बस यही टेंशन है कि मेरे लड़के पर दबाव ज्यादा था। कोई ऐसी बात नहीं है। ये लड़कियों का क्या होना है, अब मैं इनके बारे में सोच रही हूँ। वो तो चले गए, इतना दबाव क्यों घेरा मेरे बड़े लड़के पे। जो सरकार लोगों ने इन्होंने दबाव घेरा है, इस वजह की टेंशन ज्यादा है। अचानक से उन्हें बीएलओ बना दिया। उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी, ट्रेन भी नहीं किया गया, बताया भी नहीं कि तुम्हें ये काम ये करना है, इस ऐप से ये काम करना है, उस ऐप से ये काम करना है। उन्हें कुछ भी नहीं जानकारी थी इसके बारे में। आपको मतलब पहले भी उनसे कभी बात कैसे हुई होगी घर में इस काम? घर में कोई वैसी बात नहीं हुई, बस एसआईआर को लेकर ज्यादा वो थे, वो गंभीर हो गए थे। वो एसआईआर में ड्यूटी ले गई है साथ में जी, तो उसके बाद दबाव था, प्रेशर पड़ा, हार्ट अटैक काम चाहिए, तो उसमें तनाव चल रहा है और उसके अचानक जो है।
एक बात सच है कि बीएलओस पर दबाव है, काम का दबाव है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ को जानकारी कम है, इसलिए उन पर दबाव ज्यादा है। देखिए तस्वीर आई, बीएलओ की मौत पर एसडीएम पहुंची हैं और एसडीएम ने बीएलओ की पत्नी को गले लगा दिया। एसडीएम खुद रोने लगी हैं। हमको क्यों छोड़ के चले गए? आप कौन है मेरे लिए? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एसडीएम ढांढस बंधा रही है, एसडीएम खुद रो पड़ी, उनके आंसू खुद छलक आए। दूसरी तरफ कोलकाता से भी तस्वीरें आई कि कोलकाता में बूथ लेवल ऑफिसर सड़क पर उतरे हैं, काम ज्यादा है, इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बीएलओ ने प्रदर्शन किया है। अब देखिए इस पर सियासी घमासान हो रहा है, सियासतदान क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन पर। पहले देखिए संजय सिंह कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर देश में बड़ा घोटाला हो रहा है। वो कह रहे हैं कई बीएलओ की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। एसआईआर के नाम पर अमानवीय दबाव बनाया जा रहा है, फिर सदन में इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अगर यह कहे कि अभी चर्चा हो तो सदन के अपने नियम कायदे कानून है, पहले यह तय विषय को ताक पर नहीं रख सकते जो पहले से तय है। डिंपल यादव कह रही है सरकार इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करवा रही, दबाव की वजह से बीएलओ जान गंवा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई हुई है। डेमोक्रेसी के नाम आयोग और सरकार ड्रामा बंद करे इसके नाम पर। रवि किशन कह रहे हैं एसआईआर से बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर्स हटा दिए गए, ये आतंकी रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी हो सकते हैं। सभी विपक्षी पार्टियों को एसआईआर को सपोर्ट करना चाहिए और अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आधे घंटे की क्लास ले लो। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद कह रहे हैं बीजेपी ने ब्रीफिंग दी थी कि 1 करोड़ वोटर के नाम काट दो, उन्हीं के डराने से माहौल बना और एसआईआर के दौरान लोग मरे। बीएलओ समेत 40 मौतों की जिम्मेदारी बीजेपी की है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता सरकार बंगाल में एसआईआर लिस्ट में गड़बड़ी करा रही है, 1 करोड़ 25 लाख वोटर के नाम की सख्ती से जांच की जाए। चंद्रशेखर कह रहे हैं जनता के मन में जो सवाल है सरकार उसका जवाब दे, चुनी हुई सरकार को बहस से ऐसे नहीं भागना चाहिए। संजय जायसवाल बीजेपी के सांसद कह रहे हैं एसआईआर से सिर्फ विपक्ष को परेशानी है और किसी को नहीं। राहुल गांधी 20 दिन बिहार घूमे, एसआईआर से परेशान एक आदमी नहीं मिला। चुनाव भी शांति से हुए हैं, फिर भी इन्हें खोट ही खोट दिखता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा बीएलओस की परेशानी क्या है। चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना, एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। हम पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि एसआईआर जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर ये क्यों कराया जा रहा है। और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। भी है उसके लिए भी सदन का ही पटल है। आप विभिन्न मुद्दों के विभिन्न माध्यमों से आप अपने मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकते हैं, बट अगर सिर्फ हंगामा करना ही आपका मकसद है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना मकसद है तो फिर ये सोच लोकतंत्र के खिलाफ है। चर्चा खत्म हो रही है, कभी आप मुद्दों पर बात ही नहीं करते ना, सब उल्टे आप डराते हैं। तो सारी संस्थाओं को डराने के बाद आप विपक्ष को डराइएगा। ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। मोदी जी रहते हुए मतलब देश में ड्रामा करने की कोई सीट वैकेंसी नहीं है, ड्रामा करने की कोई जगह वैकेंसी नहीं है जब तक मोदी जी है। ये लोग बीएलओ नहीं है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस रुक जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और मृत वोटर, शिफ्टेड वोटर को रह दिया जाए और
उस वोटर से 26 का इलेक्शन हो, वैसा हम लोग होने नहीं देंगे। अब देखिए बीएलओ किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनमें एक परेशानी ये है, उनका कहना है वो जहां जा रहे हैं उन्हें बहुत से लोग मिलते नहीं है, कहीं गए तो पिटाई भी हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएलओ के साथ मारपीट हुई है। बीएलओ को मारे हो ना, अंदर करवाओ इसको, अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ, रुको मैं करवा रहा हूँ। मैं मजाक समझ रही क्या मेरे को? हाँ इसको अंदर करवाएंगे, बीएलओ को मार रहे हो ना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां बीएलओ के साथ मारपीट हो रही है। तो आप देखिए किन किन परेशानियों से बीएलओ जूझ रहे हैं। इसलिए बीएलओ को स्वस्थ और ठीक रखने के लिए देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बीएलओ को एक्सरसाइज, योग और जुम्बा कराया जा रहा है। तस्वीर आप बीएलओ को देख रहे हैं, केरला की तस्वीर है जहां जुम्बा कराया जा रहा है, जिससे मन मस्तिष्क स्वस्थ और फिट रहे, जिस प्रेशर से वो गुजर रहे हैं। अब देखिए क्या वजह बताई जा रही है कि बीएलओ खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल अफसर। इनको सबसे निचले स्तर पर चुनाव अधिकारी माना जाता है। ये गांव में भी जा रहे हैं, ये शहरों में भी जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर हर जगह बीएलओ बनाए जाते हैं, जिनका काम मतदाता सूची को अपडेट करना होता है, जैसे कि नए वोटर का नाम जोड़ना और फर्जी नाम हटा देना। इनके लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, सरकारी कर्मचारियों को ही अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है। इनमें शिक्षक, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये काम करते हैं। एसआईआर फॉर्म भराने की जिम्मेदारी बीएलओ को ही दी गई। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है अतिरिक्त काम का दबाव, मतलब अपना काम करने के साथ साथ बीएलओ का काम भी करना है। एक बीएलओ के पास 1000 वोटर की जिम्मेदारी है, लेकिन हर किसी से मिलकर डिटेल अपडेट करना मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में बार बार समझाना होता है और कई बार तकनीकी खराबी की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। ऐप पर जानकारी अपडेट नहीं होती या फिर सर्वर डाउन हो जाता है, इससे दोबारा सारी जानकारी भरनी पड़ती है, जिससे काम और बढ़ जाता है। साथ ही चुनाव आयोग की डेडलाइन भी बेहद सख्त है। समय पर काम ना पूरा करने से नौकरी से सस्पेंशन तक का डर है इन्हें। कई राज्यों में तो बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इससे बीएलओ पर शारीरिक के साथ मानसिक तनाव बढ़ रहा है। काम के भारी दबाव की वजह से ही कई बीएलओ जान गंवा चुके हैं। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर बीएलओ से बात करने की कोशिश की कि आखिर वो किस तरह के दबाव में है, दबाव है भी या नहीं, ये सच है या नहीं। सुनिए। 4:30 बजे भी, 3 बजे भी कभी हो उठ जाती हूँ मैं। पहले तो ऑनलाइन करती हूँ, वाईफाई लगी हुई है घर पे। ऐप नहीं चलती है जैसे यहाँ स्कूल में, तो पहले तो मैं ऑनलाइन करती हूँ, फिर उसके बाद गांव में ऑफलाइन के लिए गांव में घूमती। काम का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, मैं दोनों टाइम दवाई खा खा के ही काम कर रही हूँ। अच्छा, इतना प्रेशर है। सर अधिकारियों का भी है कि इतना % करो, रोज उनकी खबर आती है कि इतना % करो, इतना % करो। अच्छा, अगर काम नहीं करके देते तो डांट पड़ती है? हाँ जी, डांट पड़ती है। क्या कहते हैं वो लोग? ऐसे ही कहते हैं कि इतना काम करो, कैसे नहीं हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा। अच्छा, ना तो वो बुलाते हैं कि नहीं काम कर रहे तो अपना फार्म लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करो हमारे सामने। अच्छा, देखो आप गांव में घूमना, एक बार फॉर्म देकर आना, एक बार वापस लेकर आना। गांव के जो लोग हैं वो ज्यादातर को तो खेतों में है, घर के ताले बंद करते हैं। हम कई बार जाकर घूमते हैं, पता कराते हैं, लेकिन सब खेत में, कोई कहीं मिलता नहीं है। एक घर में 8-8, 10-10 बार भी जाना पड़ता है। फिर गांव के फैमिली कह देती है कि नहीं दे रहे हम, तो हमें तो मिला ही नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आ जाती है गांव से। सर जितना ये काम दिया गया, थोड़े बहुत तो पैसे इसके अलग से एक्स्ट्रा होने चाहिए थे जी। और आंगनवाड़ी में भी कम काम नहीं है, उसकी भी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ाई जाए।